जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, ठीक ना, कहां हुआ, कौन जो थे अध्यक्ष बने और उद्देश्य क्या था, ठीक ना। अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशेष क्या उसमें मेन रखा गया, ठीक ना। देखिए भैया, पहले का जो अधिवेशन जो हुआ था 1885 में ही हुआ था, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुआ, उसी टाइम 1885 उसी साल बम्बई में हुआ। होना था पूना में, लेकिन प्लेग महामारी की वजह से इसको स्थानांतरित करके लेके चला गया बम्बई। ओके, और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमवंश चंद्र बनर्जी। कौन किए थे? व्योमवंश चंद्र बनर्जी। मेरे साथ साथ आप लोग भी याद करते चलिएगा, पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब? 1885 में हुआ। कहां हुआ भैया? तब बंबई में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमवंश चंद्र बनर्जी कहे थे। इसका विशेष में यही है कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ये 72 प्रतिनिधि भाग लेने की वजह से ही एक अंग्रेज अधिकारिया था, वो कहा था कि सूक्ष्मदर्शियों का, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वो व्यक्ति कौन था, ठीक ना। वो अंग्रेज अधिकारी कौन था चट्टा, जो ये बोला था कि ये सब सूक्ष्मदर्शियों का, सूक्ष्म मतलब तन का मन का, ये सब क्या करेगा, इसका पार्टी है ये, ठीक ना। बताइएगा कौन था वो। पहले तो याद हो गया होगा, पहला अधिवेशन भैया 1885 में कहाँ हुआ? बंबई में। कौन किए? व्योमवंश चंद्र बनर्जी किए हैं अध्यक्षता। और इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तब 72। इसका विशेष यही है कि इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ओके, दूसरा कब हुआ था? 1886 में। देखिए एकदम लगातार हुआ है भाई, लगातार। बताइए, हमारे देश की आज़ादी के लिए लोग क्या नहीं किए हैं। और आज जब देश आज़ाद हो गया तो दादा परदादा के कार्य को लोग भुला गया। हिंदू मुस्लिम करते जा रहे हैं। अरे पागल। 1886 में काम हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, ठीक ना। इसमें कोई विशेष कुछ नहीं था, बस याद हो गया। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब? 1886 में हुआ था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किया था अध्यक्षता। ओके, तीसरा पर आइए। तीसरा जो था 87 में था, ठीक ना। 85 से याद रखिए, 90 करते चल जाइए, ठीक ना। मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम ये अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वो कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहला भारतीय मुस्लिम, ठीक ना। और ये तीसरा अधिवेशन 1886 वाला मद्रास वाला में भाग लिए थे। ओके, अध्यक्षता किए थे। चौथा 1888 में, ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज कर दिया गया है। ओके, इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे जानते हैं? जॉर्ज उल। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। अर्थात अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वो कौन सा प्रथम विदेशी जो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे? तो वो थे जॉर्ज उल थे। पांचवा जो अधिवेशन था वो 1889 में हुआ। बस 85 से पांचवा छठा तो समझ रहे कि कब हुआ, बस 85 से जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। 85 से जोड़ लीजिएगा। ये कहाँ हुआ? फिर बंबई में हुआ। याद रखिएगा, बंबई में ज़्यादा हुआ है, उसके नहीं सॉरी कलकत्ता में ज़्यादा हुआ है। चलिए हम उस सबको जोड़ करके देखेंगे हम लोग। फिर कलकत्ता में होगा, यानी पहला बंबई और पांचवा बंबई। इसके जानते हैं कौन अध्यक्षता कर रहे थे? सर विलियम वेडरबर्न, ठीक ना। सर विलियम वेडरबर्न। ओके, आइए छठा देखते हैं। इसमें विशेष कुछ नहीं है। छठा अधिवेशन जो हुआ था 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? सर फिरोज शाह मेहता किए थे। कौन? सर फिरोज शाह मेहता जो थे इसके अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। सातवां जो अधिवेशन था 1891 में था। कब था? 1891 में। कहाँ हुआ था भैया? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ? नागपुर में। ओके, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा ना, ये आपका अपना हो जाएगा। जो चीज़ जितना भारी होता है ना, उसे उतना स्ट्रगल कर दीजिएगा ना, वो उतना ही आसान हो जाता है, ठीक ना। अगर बड़ा मीनिंग होता है ना, तो बड़ा मीनिंग जल्दी याद हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि तन मन धन दिल से पूरा उसी पर क्या कहते हैं, हाँ, पूरे रूप से उस पर लग जाते हैं, तो जल्दी याद हो जाता है।
नागपुर में हुआ था। 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में, ठीक नो। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक ना। 8वां तो जो था फिर 92 में था। 8वां अधिवेशन कब हुआ? 92 में। ये कहाँ हुआ? फिर इलाहाबाद में हो गया, ठीक ना। फिर कहाँ हो गया? ये इलाहाबाद में हो गया, ठीक। इसके जानते हैं कौन कर रहे थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। कौन कर रहे थे इसकी अध्यक्षता? व्योमकेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ओके। अगला है 9वां। 9वां में फिर आ गए आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 9वां जो आपका कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? लाहौर में। ये कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 9वां के कौन कर रहे थे? 9वां के कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। 9वां के दादा भाई नौरोजी। 9वां दादा भाई नौरोजी। देखिए एक ट्रिक बैठ गया ना। 9वां के कौन था? नौरोजी साहब किए थे, ठीक ना। 1893 वाला में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 10वां 1894 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अल्फ्रेड वेब कर रहे थे। कौन? अल्फ्रेड वेब कर रहे थे, ठीक ना। पहले का जो पूना में था तो महामारी के चलते नहीं हुआ था। फिर 11वां को क्या किया गया कि पूना में लोग अध्यक्ष किए, ठीक ना। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। 12वां जो था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। देख लीजिएगा कलकत्ता की संख्या ज़्यादा आएगा, ठीक ना। कलकत्ता ही क्रांतिकारियों का गढ़ था। रहीमतुल्ला सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी। ये जो 12वां जो 1896 में जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला सियानी थे। ये पहली बार इसमें ये 12वां में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम। सुजलम सुफलम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, है ना। जो किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नहीं जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो लिखा हुआ है वंदे मातरम, ठीक ना। तो पहली बार वंदे मातरम को और 12वां आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था ये किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये बहुत से वंदे मातरम और बहुत से बराहवा, बहुत से वंदे मातरम, बहुत से बराहवा, बहुत से वंदे मातरम, बहुत से बराहवा, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला सियानी। बराहवा में वंदे मातरम गाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो बराहवा में, ठीक ना। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्ला सियानी जी कर रहे थे। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था 1896 में, ओके। 13वां की देखा जाए 1897 में अमरावती में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरावती में। इतने तेज लोग थे ना। देखिए कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक ना। ये लोग एक जगह नहीं कर रहे थे। आपको हम चित्र में दिखाएंगे। पूरे समझ लिए कि भारत के कोना हर राज्यों में जाकर के, हर क्षेत्रों में जाकर के कांग्रेस का अधिवेशन किए हैं। इसके पीछे एक ही राज था, लोगों को एकजुट करना, इकट्ठा करना। बात समझे? सी शंकरन नायर थे। इसके कौन थे अध्यक्षता कर रहे थे? सी शंकरन नायर थे। आइए देखते हैं 14वां जो था, 14वां जो थे 1898 में। इसमें तो कोई झंझट नहीं है, आप 85 से गिन लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कब हुआ था। ये कहाँ हुआ था भैया? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। आनंद मोहन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आनंद मोहन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ये 14वां का सॉरी 15वां बोल दिए है। अगला 15वां का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 99 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। ये लखनऊ क्या है आपको पता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया। ये रमेश चंद्र दत्त इसका अध्यक्षता किए थे। रमेश चंद्र दत्त 15वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कौन? रमेश चंद्र दत्त। लखनऊ में हुआ था। 16वां जो था 1900 ईस्वी में हुआ था। यानी अब 20वीं शताब्दी चालू हो जाएगा भैया। ये कहाँ हुआ था? फिर लाहौर में हुआ था। एक और लाहौर में हुआ था जिसमें दादा भाई नौरोजी किया था अध्यक्षता। और फिर लाहौर में दूसरा बार एनजी चंद्रावरकर। कौन किए थे? एनजी चंद्रावरकर, ठीक ना। एनजी चंद्रावरकर किए थे इसका अध्यक्षता। 17वां कब हुआ था भैया? तो 17वां 1901 में। अर्थात 20वीं शताब्दी में एंट्री मार गया। कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। देखिए कलकत्ता कब आ गया? दिलजू वाचा ये जो थे ना, ये 17वां जो 1901 में हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्षता कर रहे थे। 18वां देखिए, 18वां 1902 में अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, ठीक ना। अहमदाबाद में हुआ था। पता है आपको अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी किए थे। नहीं जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी
1903 में, वाह वाह, 1900 मद्रास में। कब हुआ था भैया? मद्रास में हुआ था, ठीक ना। इसके अध्यक्षता कौन का था? लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष 18वां 19वां जो था, 19वां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो लाल मोहन घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लाल मोहन घोष। अरे ये को ट्रैक्टर जाता है तो ये को ट्रैक्टर आता है, क्या कहा जा, बंद कर भैया। लाल मोहन घोष किए थे। अगला देखिए 20 नंबर पर है 1904 में। कब? 1904 में। कहाँ हुआ था? बंबई में। फिर बंबई में आ गया। सर हेनरी कॉटन। कौन किए थे? सर हेनरी कॉटन किए थे, ठीक ना, सर हेनरी कॉटन। ओके, 1904 में 20वां जो हुआ था। आगे देखते हैं, खत्म कर देते हैं, घबराइएगा मत। अरे बाप रे, 21वां 1905 में। पता है आपको 1905 का मामला, बंगाल विभाजन हुआ था भैया। बनारस में। कहाँ हुआ था यह अध्यक्षता? बनारस में, सॉरी, हाँ, अध्यक्षता कहाँ हुआ था? बनारस में। क्या किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले यानी महात्मा गांधी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां 1906 में। 1906 में क्या हुआ था पता है आपको? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी फिर किए थे। देखिए 3 बार आ गया दादा भाई नौरोजी, सबसे अधिक बार, यानी 3 बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे अभी और भी है। जानते हैं ये 1906 में यही घड़ी जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, और 1906 में जब कलकत्ता में इसका अधिवेशन जब दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, तो उसमें जानते हैं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। आप क्वेश्चन पूछेगा कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो था आपका, वो था 22वां। कौन था? 22वां। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1906 में। दादा भाई नौरोजी। देखिए ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना, जितना विशेष वाला दिया है ना, आपसे क्वेश्चन वही पूछेगा, इसलिए उस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। 23वां 1907 में। 1907 में ये कहाँ हुआ था? सूरत में। कहाँ हुआ था जी? सूरत में, जहां पे 1600 ईस्वी में पहला भूरा सबका किया था, फैक्ट्री खोला था। माने फैक्ट्री, वही फैक्ट्री मतलब उद्योग। रास बिहारी घोष। कौन किए थे? रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पे हो गया था। यहीं पे ओके करो न, जाने दो। कांग्रेस का 23वां 1907 में जो सूरत में डॉक्टर रास बिहारी घोष जो अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में पट नहीं रहा था, तो नरम दल और गरम दल क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन था, जिसमें अधिवेशन कौन था जिसमें हुआ था? तो वो था आपका 23वां 1907 सूरत में, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। 24वां 1908 में हुआ। कहाँ हुआ भैया? मद्रास में हुआ। क्या कर रहे थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ही कर रहे थे। अरे वाह, इनका तो भाग चानी है, 7वां वाला में 8वां वाला में मिल गया। नहीं, कांग्रेस संविधान का निर्माण का इसमें बात कहते कि कांग्रेस कहा था कि हम अपना संविधान बनाएंगे। 25वां 1909 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। देखिए लाहौर में ज़्यादा हो गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता किए थे, और इसमें कोई विशेष रूप से कुछ बातें नहीं था, ठीक ना। आइए 26वां के बारे में देखते हैं। 26वां 1910 में हुआ था। 26वां इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में भी ज़्यादा हो गया। ये विलियम वेडरबन, ये भी 2 बार आ गए ना, विलियम वेडरबन किए थे। इसमें कोई ज़्यादा विशेष रूप से नहीं रखा गया था। 27वां जो था 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। जोड़ते जाइएगा कलकत्ता कितने बार हो गया। पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर। रोक दीजिए जी, ट्रैक्टर आ रहा है। बिशन नारायण धर पहली बार जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा बड़ा इंपॉर्टेंट, इसीलिए 1911 वाला में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो वो था आपका 27वां। कब? 1911 वाला में। जो 1911 में जो अधिवेशन 27वां हुआ, उसमें जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें बिशन नारायण दत्त जो थे धर, बिशन नारायण धर, ठीक है, कलकत्ता में।
बिशन नारायण धर थे, पहली बार जन गण मन गाया गया 27वां 1911 में, 1911 में। क्वेश्चन ऐसे बहुत इससे बना करके पूछ सकता है। पहला बार पूछेगा कि बताइए जन गण मन जब गाया गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तब बिशन नारायण दत्त धर कर रहे थे। और ये कब हुआ था? तो 1911 में। कहाँ हुआ था भैया? कलकत्ता में हुआ था। ये कौन था? 27वां था। 28वां देखिए 1912 में बांकीपुर में हुआ था। RN मधोलंकर, RN मधोलंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला 29वां 1913 में कराची में हुआ था। कहाँ? कराची में। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, नायब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आपको याद होगा 13 अप्रैल 1913 है ना, इसमें कहो कि क्या चीज का स्थापना हुआ था भैया 1913 में? लाला हरदयाल क्या चीज का स्थापना किए थे? गद्दार पार्टी की स्थापना की थी, गद्दार। 30वां में कहा तो 1914 में हुआ था। कहा? मद्रास में हुआ था। कौन थे भैया? भूपेंद्र नाथ बसु। कौन थे? भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला है 31वां 1915 में हुआ, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए। कब? 1915 ईस्वी में। याद है ना आप लोगों को? बंबई में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बंबई में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर सत्येंद्र नाथ प्रसन्न सिन्हा कर रहे थे। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कर रहे थे। इसमें जानते हैं लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछे लॉर्ड वेलिंगटन जो था ये बचवा ये मतलब कब भाग लिया था जी? कौन था अधिवेशन हो रहा था? तो 1915 बंबई में। जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो उसका क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। 32वां 1916 में हुआ था। कहा? लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ये 20वां 1916 में जो हुआ था लखनऊ में, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक ना। इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हो गया, अर्थात इसमें मुस्लिम लीग फिर से क्या हो गया? मिल गया। 6 में 1 मिनट को तो अलग कब? ठीक ना। 7 वाला में अलग हुआ था और 16 वाला में क्या हो गया? मुस्लिम लीग ने से समझौता हो गया था, मिल गया। 33वां 1917 में क्या हुआ था? कलकत्ता में। देखिए कलकत्ता बहुत ज्यादा, अब जस्ट मैं मानचित्र दिखाऊंगा, घबराइएगा मत, वीडियो छोड़कर मत भागिए भैया, फायदा के लिए चीज है, बार बार नहीं आएगा। अब इसके बाद कब आएगा बहाली कोई नहीं जानता है। ये चांस है, लोहा गर्म है भैया, हथौड़ा मारने के लिए तैयार रहिए। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 वाला में अध्यक्षता किए थे। ठीक ना। कहा तो था? कलकत्ता प्रथम महिला अध्यक्ष। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो कई बार रिपीट हो गया है, कल हम लोग सेट जब लगा रहे थे उसमें भी देखे थे, एमसीक्यू जो क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक ना, कि प्रथम महिला। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रथम महिला जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वो कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। कब हुआ था? तो 17 में हुआ था। कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। विशेष अधिवेशन 1918 में, विशेष अधिवेशन। हाँ, 33वां के बाद विषय 1918 में बंबई में हसन इमाम, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था। ठीक ना। कांग्रेस का दूसरा विभाजन लॉ फिर से हो गया। उसके बाद 34वां के बाद 34वां हो गया 1918 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय किए थे। ठीक है। आइए देखते हैं अब कुछ बच गया है, उसके बाद खत्म हो जाएगा इसका बाजार। मजूमदार आइए देखते हैं। उसके बाद है 33वां ना है जी, 35वां कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे जानते हैं? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। 36वां 20 में हुआ था नागपुर में सीवी राघवाचार्य। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस का जो भी नियम कानून था उसमें परिवर्तन हुआ था। कब? 1920 वाला में नागपुर अधिवेशन 36वां में। ठीक ना। विशेष अधिनियमों को 1920 में फिर किया गया। कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद वाला 1921 में हुआ अहमदाबाद में हकीम अजमल खान। और उसके बाद 1922 में जो गया में हुआ, गया यानी बिहार में देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक ना। देशबंधु चित्तरंजन दास आपके क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भैया देशबंधु का जो उपाधि दिया गया है वो किनको दिया गया है? तो ये चित्तरंजन दास को। ठीक ना। उसके बाद है 1923 वाला काकीनाडा। कहाँ हुआ था? ये काकीनाडा में हुआ था। ठीक ना। ये काकीनाडा में कौन कर रहे थे? मौलाना मोहम्मद अली कर रहे थे। ठीक ना। इसमें कोई विशेष नहीं था। 1923 वाला दिल्ली में अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए रे भैया सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आजाद थे। ठीक ना। सबसे युवा थे और सब लोग प्रौढ़ थे, बुढ़े थे। ठीक ना।
उसके बाद 1924 में हुआ बेलगाम में जो महात्मा गांधी, ये भैया एगो क्वेश्चन हवा बड़ा इंपॉर्टेंट हवा, एक से अच्छा से याद करिए लोग, ठीक ना। महात्मा गांधी जो थे मात्र कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार अपना अध्यक्षता किए थे, बेलगाम वाला में 1924 में। कल का क्वेश्चन में आया था, सेट मारे होंगे आपको पता चला होगा। उसके बाद 41वां है 1925 में कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में। इसके जानते हैं अध्यक्षता कौन कहते हैं? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला। पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में की अध्यक्षता किए थे, तो बता रहे सरोजिनी नायडू। खाली महिला के पूछेगी तो अधिवेशन, आप भारतीय के पूछेगी तो सरोजिनी नायडू, ठीक ना। कब? तो 1925 वाला में। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद 1926 गुवाहाटी में हुआ था। एस श्रीनिवास अय्यंगार किए थे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य था। हाँ, इसमें कहा गया कि देखिए जितने इसमें सदस्य भाग लोग ले रहे हैं भैया, समझ लीजिए सब कोई खादी वस्त्र पहन करके आएगा। सब कोई कैसा वस्त्र पहन करके आएगा? खादी, ठीक ना। ये एस श्रीनिवास अय्यंगार, ठीक ना, अय्यंगार थे। 1926 गुवाहाटी वाला में हुआ था, तो ठीक है। आगे देखेंगे 1927 वाला मद्रास में हुआ। डॉक्टर एम.एन. अंसारी किए थे। एम.ए. अंसारी, ये पूर्ण स्वाधीनता का मांग। देखिएगा अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा पूर्ण स्वाधीनता का मांग कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें किया गया था? तो वो किया था 1927 मद्रास वाला में। 43वां है वो, 43वां है, 43वां 4-3, ठीक ना। 1927 मद्रास। डॉक्टर एम.एन. अंसारी, डॉक्टर एम.ए. अंसारी जो थे अध्यक्षता किए थे, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखा गया था 1927 वाला में। उसके बाद 1928 में हुआ कलकत्ता में, पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू के पापा पंडित मोतीलाल नेहरू। 1929 फिर लाहौर में हुआ। लाहौर में बहुत ज़्यादा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद उनके पुत्र 28 वाला में उनके पापा किए और 29 वाला में उनका बेटा किए। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग भी रखा गया था। उसमें स्वाधीनता की मांग और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू जी वाला में 1929। टाइम से ही आना चाहिए। कराची वाला के सरदार वल्लभ भाई पटेल गरम दल के नेता थे और 1931 वाला में ये अध्यक्षता किए थे। जानते हैं मौलिक अधिकार की मांग रखे थे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है भैया इसमें हमको मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। और 32 में जो दिल्ली में हुआ अमृत रणछोड़ दास सेठ किए थे। और 1933 वाला जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ श्रीमती नेली सेनगुप्ता। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए वो दूसरी महिला कौन थी जो कांग्रेस का अधिवेशन की थी, अध्यक्षता की थी? तो श्रीमती नेली सेनगुप्ता। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 3। प्रथम एनी बेसेंट विदेशी थी, दूसरा सरोजिनी नायडू और तीसरा हो गया आपका कौन? श्रीमती नेली सेनगुप्ता हो गई, ठीक ना। उसके बाद 1934 बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। राजेंद्र बाबू 1934 वाला जो बम्बई में हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे। 36 में लखनऊ में जो हुआ था इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार हो गए? 2 बार, ठीक ना। एक और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हैं फैजपुर वाला में, ठीक ना, 1937 में। इसमें जानते हैं क्या चीज़ का मांग रखा गया? इसमें क्या था? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ठीक ना, जो गाँव में संपन्न कराया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फैजपुर में 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे और गांव में आयोजित किया गया था, ठीक ना। ये फैजपुर गांव है, ठीक है। आइए देखते हैं, खत्म है बाजार भैया। कितने मिनट का हो गया? अब एगो बच्चा 52वां, तब 53वां, 54वां, 55वां, 56वां, 57वां तक ले खत्म हो जाएगा। 57वां, ठीक है। 52वां 38 में हुआ। कब हुआ? 38 में हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। मिला जुला करके जितने क्रांतिकारी थे ना लोग, अधिकांश लोग इसकी अध्यक्षता कर चुके थे, ठीक ना। गांधी जी को तो एक बार मिला बेलगाम वाला में। 53वां 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस डबल बार तुरंत लगातार। 54वां 1940 में हुआ। रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ कहाँ है भैया? ये रांची में है। अबुल कलाम आजाद। थोड़ा बहुत ट्रैक्टर की ध्वनि आ रही है, क्या कीजिएगा, इसमें जाता है लोग आता है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा।
55वां जो है 1946 में मेरठ में, नहीं तो बार बार रुकना पड़ रहा है, आचार्य JB कृपलानी किए थे। जानते हैं इसमें क्या किया गया था, क्या चीज़ का मांग रखा गया था? आज़ादी के समय अध्यक्ष था 1946, आज़ादी के समय अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी किए थे 1946 में, ठीक ना। और 56वां 1948 में जयपुर में हुआ था, B पटाभी सीतारमैया किए थे आज़ादी के बाद पीठ। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तब B पटाभी सीतारमैया थे। और 97वां जो था 1950 में नासिक में हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे इसकी अध्यक्षता। ओके, आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1927 इसमें दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं, अब ये है आपका मानचित्र। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको अलग अलग जगहों पर हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा आपका कलकत्ता में हुआ है। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में 86 में, 90 में, 96 में, 1 में, 1906, 11, 17, 20, 28 और 33 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ है? बम्बई में हुआ है, ठीक। उसके बाद कहाँ है? मद्रास में हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से उसके बाद लाहौर में भी ज़्यादा हुआ है। तो 1 नंबर में सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे ज़्यादा किस जगह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था? तो वो सबसे ज़्यादा कलकत्ता में, तब बंबई में, तब मद्रास में, तब लाहौर में, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब बेलगाम वाला में, अब बेलगाम में जो हुआ था तो गांधी जी इसका अध्यक्षता किए थे बेलगाम वाला में, ठीक ना। आज सबसे ज़्यादा 3 बार कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो देखिए मेरे शिक्षक साथियों, गुरुजी लोग, ठीक ना। तो ये था आपका पूरे अधिवेशन, ओके। और आज़ादी दिला दिया गया, आज़ादी मिल गया हम लोगों को, ठीक ना। ये अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं, पूरे भारत के हर क्षेत्रों में है, खाली यानी साउथ में ज़्यादा इधर नहीं है, बस इधर मद्रास, तब वो मद्रास में है, ठीक ना। उसके बाद बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता में, कलकत्ता क्रांतिकारियों का गढ़ था, वहाँ पे ज़्यादा क्रांतिकारी। तब तो चुट्टा सब भूरा सब का किया कि बांटने के चक्कर में लगा, हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। बात समझे हैं कि इसे तोड़ देंगे तो ये सब क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। लेकिन तोड़ने से तोड़ा टूटने वाला है, ये भारत है, भारत, ठीक ना। तो ये था आपका कांग्रेस का अधिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय।